बत्रा न्यूमरोलॉजी से जुड़े सभी लोगों को अंकित बत्रा का सादर प्रणाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो राम भूमि पूजन हुआ, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस तरह से वो एनालिसिस बैठेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मंदिर था इसके लिए उत्कट अभिलाषा थी भक्तों की, बहुत बहुत वर्षों से उत्कट अभिलाषा थी और फाइनली वो दिन आया। तो इसलिए आप सभी लोगों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन और पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें आप देख पाएंगे कि ये वही दिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस तरह से वो एकदम सटीक बैठता है, हम देखेंगे। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, अब आप लोशो ग्रिड देख पा रहे हो। लोशो ग्रिड एक रेफरेंस, एक बेसिक चार्ट है जो कि हमेशा स्थिर स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको नेटल चार्ट, बेसिक चार्ट, रेफरेंस चार्ट है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और ये एक डेट के लिए, जैसे कल की डेट हम एनालाइज करेंगे 5 अगस्त 2020, या फिर किसी गर्ल के लिए, किसी बॉय के लिए चार्ट डिफरेंट हो सकता है, बट नेटिव चार्ट हमेशा से सेम रहने वाला है। तो अब हम लोग 4 9 2 3 5 7 8 1 6 जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये हर बार लोशो ग्रिड सेम रहेगा। तो आप मेरी अगली स्लाइड देख पा रहे हैं जहां पे 2 5 8 है, ये अर्थ एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। एक स्टैंडर्ड रूल है, ये एक यूनिवर्सल रूल है जो हमेशा यही रहेगा। 2 5 8 एक अर्थ एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। और ये इसका आगे क्या यूजेज है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है हम लोग किंग और क्वीन नंबर निकालना पहले सीख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आता होगा, जिनको आता होगा वो स्किप कर सकते हैं। जैसे कल की डेट थी 5 अगस्त 2020। अगर कल की डेट है 5 अगस्त 2020, तो आपको 05 को जब आप प्लस करेंगे, आप 05 को जब आप प्लस करेंगे, तो जब भी आप 05 को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 ही आ रहा है। इसी तरह से अगर ये डेट सिंगल डिजिट ना होकर डबल डिजिट होती, जैसे 11 होती, 12 होती, 13 होती, अगर इस तरह की डेट होती, तो जैसे 11 होती तो उसका जो किंग नंबर है वो 3 आता। इसको कई लोग ड्राइवर नंबर या मूलांक नंबर के हिसाब से भी जानते हैं। तो ये आपका किंग नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है किसी भी चार्ट का किंग नंबर, तो हमेशा ध्यान रखिए। इसी तरह से अगर मैं क्वीन नंबर की बात करूं तो कई लोग इसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं, कई लोग इसको भाग्यांक नंबर बोलते हैं। इसमें क्या है, आपकी डेट को, आपको सारे डेट को प्लस कर देना है। जैसे जो 5 अगस्त 2020 थी, जो कि भूमि पूजन की डेट आयोजित की गई थी, 5 अगस्त 2020 में 5 8 2 और 2 को जब आप प्लस करोगे तो 17 आता है। जब 17 का फिर टोटल करोगे तो 8 आएगा। तो इस केस में जो कल 5 अगस्त 2020 का जो डेट था उसका जो टोटल है वो 8 आता है। तो यानी कि किंग नंबर इस डेट का 5 हो गया और क्वीन नंबर इसका 8 हो गया। कैसे ये काम में आएगा मैं आगे बताता हूँ। ऐसे ही आप अपने भी निकाल सकते हैं किंग नंबर और क्वीन नंबर, आप अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ के भी निकाल सकते हैं। अब हम लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे और लोशो ग्रिड से हम एनालिसिस करेंगे कि कल वो डेट, वही वाली डेट क्यों आई और क्या उसका औचित्य था, रेलेवेंस था। अब अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो एक बार देखिए मेरी स्क्रीन को। लेफ्ट साइड के अंदर जो मेरा रेफरेंस चार्ट है, जिसको मैं लोशो ग्रिड चार्ट बोल रहा हूँ, और राइट साइड के अंदर मेरा कल की डेट का चार्ट है, लोशो ग्रिड चार्ट। तो आप बनाना सीखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जो ये 5 है, अब इस डेट का जो किंग नंबर और क्वीन नंबर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो 5 और 8 है। तो आप इस 5 और 8 को, 5 एंड 8 को इस लोशो ग्रिड में लगा देंगे, इस लोशो ग्रिड के हिसाब से। ये लोशो ग्रिड 5 इधर आता है, 8 इधर आता है। तो मैंने 5 यहाँ लगा दिया और 8 को यहाँ पे लगा दिया। तो 2 नंबर मेरे प्लेस आउट हो चुके हैं अभी। अभी बात आती है कि मेरे को ये डेट के जो सारे नंबर हैं इनको भी लगाना है। तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले 2 को लगाता हूँ, फिर 2 को लगाता हूँ। तो मैंने 2 को यहाँ पे लगाया, 2 यहाँ लगाया। यही क्यों लगाया, इसी खाने में क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 यहाँ पे आ रहा था। तो ये लेफ्ट साइड में जो लोशो ग्रिड चार्ट है, इसको रेफरेंस चार्ट मानना है। और जो 5 अगस्त ये हमारी इनपुट डेट है, और राइट साइड में हमें जो है वो इसके हिसाब से डिड्यूस करना है एक अपने लिए या डेट के लिए एक चार्ट। तो 2 2 आ चुका है, 5 आ चुका है। अब ये दूसरा 8 जो कहाँ से आता है, ये जो है अगस्त है, अगस्त के महीने को 8 8 मंथ होता है। तो ये 8 जो है वो यहाँ से एक और आ जाता है। तो इस हिसाब से ये चार्ट हो गया। अब बात आती है कि ये वाला 5 हम प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये वाला चार्ट हम प्लेस करेंगे नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ। इसके लिए ये रूल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अगर ये डेट 0 to 9 के बीच की आती है, 0 to 9 के बीच की, या फिर 10th 20th और 30th आती है, अगर ये डेट 0 to 9 के बीच की आती है, या 10th 20th और 30th आती है, तो ये डेट हमें दोबारा से नहीं लिखनी। यानी कि इस केस में जो किंग नंबर आया था वो 5 नंबर आया था, जो कि हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया था। अभी ये दोबारा डेट अगर हमें लिखनी है तो हम नहीं लिखेंगे अगर हमारी डेट 0 to 9 के बीच की हो, 10th हो, 20th हो, 30th हो, तो इस केस में हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारी डेट है वो 05 है। 05 मतलब क्या हुआ कि ये 0 to 9 के बीच में आ रही है, तो इसलिए हम दोबारा प्लेस आउट नहीं करेंगे, यानी कि 55 इस चार्ट के अंदर नहीं डालेंगे। इसी तरह से आप अगर सपोज करिए ये डेट 15 होती, मानिए ये डेट जो है वो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15th होती, 15th अगर ये डेट होती, तो इसका जो किंग नंबर आता वो 6 नंबर आता। तो इस केस के अंदर 6 नंबर को भी हम प्लेस आउट करते और 1 और 5 को भी प्लेस आउट करते, क्योंकि ये हमारे इस सेट ऑफ डेटा से नहीं आ रहा, हमारे इस सेट ऑफ डेटा से नहीं आ रहा। 0 to 9, 10th, 20th, 30th,
ये इस सेट ऑफ डेटा से नहीं आ रहा, तो उस केस के अंदर हम 6 भी लिखते हैं और 1 और 5 भी लिखते हैं। बट इस केस के अंदर क्योंकि 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और हमारा रूल ये कहता है कि अगर वो 0 टू 9 के बीच में से अगर आ रही है वो डेट, तो दोबारा प्लेस आउट नहीं करनी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका है ये लो शो ग्रिड बनाना। तो अभी 2 टू 5 और 8 8 आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ये तीनों अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ को। और जो हमारा इवेंट हुआ वो भी अर्थ से रिलेटेड इवेंट हुआ। इतना बड़ा जो भूमि पूजन है वो अर्थ से रिलेटेड इवेंट था, तो इसलिए ये जो इवेंट है हमारे लोशो ग्रिड के हिसाब से बिल्कुल 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 सही बैठ रहा है। और अगर आप अपना डेली का एनालिसिस करें, अपना डेली का लोशो ग्रिड एनालिसिस चार्ट बनाएं, जैसे कि 6 अगस्त का अगर आप चार्ट बनाएं और देखें कि उस दिन आपके क्या इवेंट हुए हैं, तो वो भी आपको इवेंट काफी हद तक मैच करते हुए मिलेंगे। तो अभी जो मैं बात करूंगा, 5 नंबर जो है वो लिक्विडिटी ऑफ मनी, कम्युनिकेशन, बैलेंस, लोगों की संचारकता को बढ़ाना, लोगों को करीब लाना, ये सब चीजें भी दर्शाता है, तो इसी से रिलेटेड इवेंट भी हुआ। 2 2 नंबर्स भी कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस को दर्शाता है। मून का नंबर है, मून का नंबर लोगों के इमोशंस को दर्शाता है, उनके बीच की क्लोजिटिविटी को, कनेक्टिविटी को दर्शाता है। तो इसलिए जो है डबल टू भी जो है उस इवेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। डबल एट भी कहीं ना कहीं लैंड से रिलेटेड संबंध के काम करा देता है। तो जब डबल टू, 5 और डबल एट जो है वो तीनों अगर इकट्ठे आए, तो ये तीनों ही अर्थ एलिमेंट के नंबर हैं, इसलिए वहां पे जो इवेंट हुआ वो इतना बड़ा इवेंट हुआ अर्थ का, और जिसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट साल जो अगस्त में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की भूमि का जो रीजन लिया गया था कि कश्मीर जो है वो बाकी स्टेट से अलग नहीं रहेगा, वो भी लैंड एसोसिएटेड इवेंट, लैंड एसोसिएटेड इतना बड़ा इवेंट था। तो तब भी 258 आप देखेंगे उस दिन का, 5 अगस्त 2019 का अगर आप चार्ट बनाएंगे तो उसमें भी आप ये चीज देखेंगे 258 तीनों नंबर आ रहे हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी बहुत 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 औसम है और बहुत जबरदस्त काम करती है, और इसका लॉजिक बहुत ईजी है समझना, इसका एल्गोरिथम क्रैक करना बहुत ईजी है। तो जुड़े रहिए, आगे हम बहुत सारी और डिस्कस करेंगे। ये एलिमेंट रिलेटेड थ्योरी लोशो ग्रिड की जान है और बहुत ज्यादा काम करती है। इसके हिसाब से हम जीवन की काफी सारी चीजों को ठीक भी कर सकते हैं और किया भी है आज तक। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आते रहेंगे। तो ये था राम भूमि का एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और जुड़े रहिए। अंकित बत्रा दिस साइड, साइनिंग ऑफ।